अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रीवियस के सब वीडियो में हम लोग देखा था मॉडलिंग कैसे होता है, ठीक है। और ईटेप्स के अंदर मतलब फ्रेम सेक्शन को कैसे मतलब ड्रॉ करना है और उसको स्लैब पोर्शन को कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर लोडिंग कैसे लगाना है, बराबर वो सब हमने देख लिया था। आज जो डायनामिक जो एनालिसिस होता है, डायनामिक एनालिसिस में दो एनालिसिस होते हैं, और एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है, ठीक है। तो नॉन लीनियर में अपना वो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस जो पर टाइम सेकंड को जो रिकॉर्ड करता है, और प्रीवियस ईयर के जो डिकेड्स के जो भी मतलब हम लोगों के जो भी डेटा रहते हैं एक्सेलरेशन के, उसके ऊपर से उसके बेसिस पे वो हमको जो है टाइम हिस्ट्री निकाल के देता है, ठीक है। कि हमारी बिल्डिंग जो है पर सेकंड पे और जो भी स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे कितनी मूवमेंट करेगी, ठीक है। वो लाइव जो वो एनिमेट करके वो दिखाएगी। लेकिन फ़िलहाल इस टॉपिक में हम लोग जो अभी असाइन करने वाले वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये मॉडल जो पहले का जो पूरा मतलब जो मतलब बनाया हुआ है वही है। अभी जो ये मॉडल में हम लोग अभी करते हैं मतलब डिफ़ाइन करेंगे कोई भी लोड पैटर्न्स, तो डिफ़ाइन नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा मॉडल पहले का जो प्रीवियस में हम लोगों ने जो एनालाइज़ किया था, ये मॉडल उस टाइम पे लॉक हो चुका था, ठीक है। तो हम लोग को पहले इसको अनलॉक करना होगा। तो हम लोग इसको पहले अनलॉक करते हैं। ये सारे रिजल्ट्स जो है एनालिसिस के थे वो सब डिलीट हो जाएंगे इसमें। अब जब हम लोग ये जो डिफ़ाइन करते हैं मतलब ईटेप्स को बताना पड़ता है कि जो हम लोग रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें डिफ़ाइन जो भी डिफ़ाइन करना रहता है, हमको जो भी इनपुट डालना रहता है वो ईटेप्स को बताना पड़ता है। मतलब कि हम लोग जो डिफ़ाइन में जाके जो पहले भी हम लोग जो डिफ़ाइन में जाके मटेरियल्स कौन सा मटेरियल्स हम यूज़ करने वाले वो हमने बताया था, फिर कौन से सेक्शन को हम लोग यूज़ करने वाले तो उसको भी हमने बताया था। वैसे कैसे लोड कॉम्बिनेशन डालना है, कैसे लोड के पैटर्न्स को डालना है, वो सब चीज़ जो है हम लोग उसमें बता रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें हम जो है फंक्शन को भी बताएंगे, कौन से फंक्शन हम लोग को भी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड को जो है यूज़ करना है। हम लोग इस रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड के ऊपर जो है क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये बॉक्स खुलेगा। तो बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बंच ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले चूज़ फंक्शन टाइप टू ऐड, कौन से फंक्शन को हम लोग ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का जो भी फंक्शन है वो सिस्मिक के रिलेटेड है। तो हम लोग को जो सिस्मिक का कोड है उसके ऊपर देंगे, ठीक है, 1893-2016, ओके। फिर इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ऐड न्यू फंक्शन। जब ऐड न्यू फंक्शन करेंगे तो ये वाला मतलब टॉपअप खुल के आ जाएगा। ये फंक्शन नेम कौन सा है, फिर सिस्मिक जोन कौन सा है, एंड जोन फैक्टर कौन सा है, इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग ने जो पिछले में जो दिया हुआ था, ठीक है, हम लोग ने जो पिछले में दिया हुआ था वही हम लोग देंगे। मैं आपको बता दूं कौन सा दिया हुआ था हम लोगों ने। डिफ़ाइन में जाके लोड पैटर्न्स में जाके सिस्मिक में हम लोग जाके देखते हैं तो मॉडिफाई लेटरल लोड। तो इस वाले में हम लोगों ने सिस्मिक दो वे में लगाया था, एक एक्स डायरेक्शन में और एक ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों सिस्मिक लोड ही है, लेकिन उस पर हम लोग ने जो है कोड के ऊपर से डिफ़ाइन किया था हम लोगों का मतलब ये सिस्मिक जोन मतलब फैक्टर कौन सा है। तो 0.16 जो हम लोग ने कोड के ऊपर से लिया हुआ था। मतलब साइड टाइप कौन सा है, सेकंड क्लास। फिर इम्पोर्टेंस फैक्टर हमारा 1 है। फिर जो है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर जो हमारी अदर्स बिल्डिंग है उसके लिए हम लोगों ने 3 रखा था। ये सारे जो मतलब जो फंक्शन है हमको जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा रिस्पांस स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो फिर से हम लोग जो है डिफ़ाइन में जाएंगे और फंक्शन में और फिर रिस्पांस स्पेक्ट्रम में। फिर यहाँ पे हम लोगों का कोड चूज़ कर लेंगे, कौन सा कोड है हमारा 1893-2016, ओके। फिर ऐड न्यू फंक्शन। फिर इसके बाद इस पर हम लोग लिख देंगे रिस्पांस स्पेक्ट्रम, ओके। फिर
इसमें फंक्शन डैम्पिंग रेशियो बता रहा है, मतलब ये कोड के हिसाब से 5% जो है डैम्पिंग रेशियो होता है, तो हम लोग 5% के हिसाब से 0.005 ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों का सिस्मिक जोन, तो हम लोगों ने कौन सा जोन किया था, थर्ड जोन था हमारा। फिर ये जो 0.16 है वो ईटैप्स खुद ब खुद रीड कर लेगा, मतलब जो आगे हम लोगों ने सिस्मिक को डिफ़ाइन किया है इसके ऊपर से जो ये खुद ब खुद ले लेगा, ठीक है। फिर हमारा इम्पोर्टेंस फैक्टर कौन सा था, 1 था, वो हम लोगों ने आगे देख लिया। फिर साइड टाइप हमारा सेकंड था, वो भी हम लोगों ने आगे देख लिया। फिर हमारा रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर कौन सा था, 3 था, ठीक है, तो हम लोग इसमें 3 देखेंगे। फिर जब ये हम लोग मतलब पैरामीटर्स देंगे तो उस टाइम पे जो साइड में ये जो बॉक्स खुला हुआ है, इस बॉक्स में पीरियड्स और एक्सेलरेशन जो है खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके रिलेटेड, इसके बेसिक पे जो बाजू में जो मतलब डिफाइन फंक्शन का जो बॉक्स है उसमें पीरियड और एक्सेलरेशन खुद ब खुद जो उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो मतलब दिया हुआ है फंक्शन ऑफ ग्राफ, मतलब ये टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन मतलब कैसे होगा वो उसका ग्राफ बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपली ओके कर देंगे, मतलब ये हम लोग ने डिफ़ाइन कर दिया रिस्पांस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसके ऊपर ओके कर देंगे। अब हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया, मतलब ये हमारा जो ईटैप्स जो रिस्पांस स्पेक्ट्रम का मेथड था वो मतलब कौन सी क्वालिटी पे लगेगा वो हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया, मतलब इसको भी लगाना है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जाएंगे लोड केसेस, ठीक है। सबसे हम लोगों ने पहले लोड कॉम्बिनेशन को यूज़ किया, कॉम्बिनेशन के लिए लोड पैटर्न्स को यूज़ किया, है ना, दूसरे मतलब जो लोड्स डालने हैं, विंड लोड है, फिर सिस्मिक लोड है, सबके लिए हम लोगों ने लोड पैटर्न्स को यूज़ किया था। अभी जो है इस टाइम वाले पे हम लोग लोड केसेस पे यूज़ करेंगे, कौन से केसेस को हम लोग रन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों के केस में जो डेड है, लाइव है, विंड है, सिस्मिक एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, सब लीनियर पे जो है हम लोगों का पहले से ऐड है, क्योंकि हम लोगों ने डिफाइन में सबको ऐड करा के रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग इसमें आके फिर नया केस लेंगे, कौन सा, जो हम लोगों को रिस्पांस स्पेक्ट्रम में डालना है, ठीक है। तो हम लोग इधर भी लिख देंगे रिस्पांस स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर यहाँ लोड केसेस टाइप पूछ रहा है, लोड केसेस टाइप में हम लोग क्या देंगे, अभी फ़िलहाल ये रिस्पांस स्पेक्ट्रम देंगे, अगर टाइम हिस्ट्री करना है तो ये टाइम हिस्ट्री देंगे, लेकिन हम लोगों के केस में भी कौन सा है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम मेथड, ठीक है। तो हम लोग इसको रिस्पांस स्पेक्ट्रम दे देंगे। फिर रिस्पांस स्पेक्ट्रम के बाद ये पूरा ब्लॉक खुलेगा, मतलब लोड अप्लाइड का पूरा टेबल खुलेगा, ठीक है। तुम जो है उसको लोड अप्लाइड कराना पड़ेगा, मतलब रिस्पांस स्पेक्ट्रम में कौन से वे में जो आप लोड लगाना चाह रहे, कौन से वे में स्टोरी डिस्प्लेसमेंट प्लॉट को देखना चाह रहे, कौन से वे में आप ड्रिफ्ट के जो प्लॉट्स को देखना चाह रहे हैं, उसको जो है ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐड करते हैं। तो पहले वाले में एक्सेलरेशन ही है, फिर ये u1 मतलब x डायरेक्शन में, u1 मतलब x डायरेक्शन में, ये पूरा u1 u2 u3 मतलब x एंड y एंड z तीनों डायरेक्शन है। तो हम लोग ने सिस्मिक दोनों डायरेक्शन में लगाया, एक x एंड y, तो हम लोग यहाँ पर भी रिस्पांस स्पेक्ट्रम में भी 2 डायरेक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। फिर ये फंक्शन, हम लोग कौन सा फंक्शन अभी यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोगों ने पहले ही जस्ट डिफ़ाइन किया हुआ है रिस्पांस स्पेक्ट्रम, जो उसमें जाके हम लोगों ने भी डिफ़ाइन किया था पहले, है ना, उसको जाके। फिर एक ये स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें रिस्पांस स्पेक्ट्रम में, उसको जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला है, आपको जस्ट दिखा देता हूँ। अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, इसको भी स्टॉप कर देता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे आगे। तो फाइनल प्रोजेक्ट, देन न्यू फोल्डर, देन स्नैपशॉट, ओके। तो ये वाला खुल जाएगा पहले। तो इसमें क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ स्केल फैक्टर, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे केस में IG/2R मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर, फिर G मतलब जो रेशियो होता है वो, और अपन 2R मतलब रिस्पांस फैक्टर, ओके। तो उसको कैसे, I मतलब इम्पोर्टेंस फैक्टर, फिर रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो हम लोग जो है इसको मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या रहता है, जो ईटैप्स के अंदर
ये मतलब आई की वैल्यू सॉरी ये जी की वैल्यू कितनी होती है 9.80 किलो न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो रहता है आई की वैल्यू जी की वैल्यू। तो हम लोगों के केस में पहले ई टैब्स में हमको देखना पड़ेगा कि हमारे कौन से यूनिट्स को लेके चल रहा है ई टैब्स, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन में जाके डिस्प्ले यूनिट करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले यूनिट में हम लोगों को दिखा देगा ये कौन से यूनिट पे काम कर रहा है, मतलब तो ये हमारा है सॉरी ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट एमएम पर है, ये हमारा कौन सा है एमएम में चल रहा है, ठीक है। और मतलब ये टाइम रिलेटेड में देखेंगे हम लोग ये एमएम पर सेकंड स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन, इसका लेंथ का यूनिट है एमएम, फिर ये इसका यूनिट लेवल क्या है एमएम पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोगों को जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लगाना है, तो हम लोगों को जो है मीटर से एमएम पे आना है, ठीक है। तो हम लोग इसको फिर मीटर से एमएम पे कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले इसको फंक्शन में रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम करा हुआ है। अब सीधा लोड केसिस पे, अब न्यू लोड केसिस पे कौन सा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर ये लीनियर में जाके हम लोग कौन सा देंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर ऐड में जाके एक्सलरेशन, फिर u1 मतलब x डायरेक्शन, फिर फंक्शन में क्या देंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, फिर ये दूसरा, फिर दूसरे में एक्सलरेशन ही देंगे, फिर u1 मतलब अब u2 डायरेक्शन देंगे मतलब y डायरेक्शन। हम लोगों ने सिस्मिक को दो डायरेक्शन में दिया हुआ है तो इसको दोनों डायरेक्शन में देंगे। और फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब जो स्केल फैक्टर की हम लोगों को कैलकुलेशन निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेटर लेके कर देते कैलसी। तो उसमें क्या है हम लोग ने फ़ोटो में देखा था IG/2R, ठीक है IG/2R। तो हमारे केस में IG क्या है, आई मतलब इम्पोर्टेंस फैक्टर क्या था हमारे केस में, मतलब 1 था इम्पोर्टेंस फैक्टर, और जी की वैल्यू क्या थी 9810, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा किससे 2R से, 2 × R। तो रिस्पॉन्स फैक्टर की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 3 × 2 = 6। तो हम लोगों को ये दे देंगे। तो 1635 हमारा जो है स्केल फैक्टर है 1635। तो हम लोग इसमें डाल देंगे 1635, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग डाल देंगे 1635, ठीक है। फिर उसको जो है सिंपली ये हमारा जो है फंक्शन रिस्पॉन्स का हम लोगों का ऐड हो गया, ठीक है। हम लोग इसको जो है सिंपली ऐड कर देंगे, फिर इसको ओके कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ओके कर देंगे। तो जो है ये पूरा हमारा जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का जो मेथड था वो पूरा अप्लाई हो जाएगा। अब ईटेप्स में एक अर्थक्वेक लोड की जो भी हम लोग अर्थक्वेक को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जो भी अर्थक्वेक को आप लगा रहे हैं, वो ई टैप जो है खुद ब खुद उसके अंदर जो है लगा देगा। उसको हम लोगों को जो है विंड लोड की तरह और डेड और लाइव की तरह जो है हम लोगों को इसको लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। ये खुद ब खुद ले लेता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी रन कराएंगे। अभी हमारा 3D मॉडल एक ही टैब हम लोग चालू कर रखते हैं। अभी इसमें जो एनालाइज में हम लोग चेक मॉडल करके देख लेते हैं कि मॉडल हमारा ओके है या नहीं। फिर लेकिन हम लोग ने पहले चेक किया हुआ है मॉडल को, तो हम लोग अभी सीधा एनालिसिस पे जाते हैं। तो एनालिसिस में क्या है अभी हम लोगों को रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की मतलब इफ़ेक्ट देखना है। तो हम लोग अभी इसमें ज़्यादा मतलब वो रन नहीं कराएंगे, सीधा डेड और लाइव को मैं डू नॉट रन पे दे देता हूँ। यहाँ पे डू नॉट रन देंगे तो ये दोनों रन नहीं होंगे, ठीक है। विंड को भी मैं बंद कर देता हूँ। अब मुझे रन कराने कौन से सिस्मिक एक्स डायरेक्शन में, सिस्मिक वाई डायरेक्शन में और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ये तीनों जो मेरे हैं मतलब इसको हम लोग रन कराएंगे, ठीक है। अब जो तीनों रन कराएंगे तो उसके बाद जो मुझे मिलेगा वो मेरा वो स्टोरी रिस्पॉन्स का मुझे वो प्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको रन नाउ पे दे देते हैं, ठीक।
ये जो भी पार्ट्स मतलब जो यूट्यूब पे अभी आएगा, ये पार्ट्स नंबर 5 है, बराबर। पार्ट नंबर 4 का जो भी मतलब काम चालू है वो अभी बना नहीं है। तो अभी ये स्मॉल में ये थोड़ा जल्दी में बना हुआ था, लेकिन इसको जो मैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम को भी पार्ट नंबर 5 करके जो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद का जो होगा टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, ठीक है। तो वो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस में हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट का जो मेन एम है टाइम हिस्ट्री, व्हाट इज़ द टाइम हिस्ट्री, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसको जो उसके लिए एक डेट फाइल .dat ऐसा करके कोई फाइल रहता है, तो जो हम लोग उसको जो है डाउनलोड करके उसको जो है टाइम हिस्ट्री में डाल के हम लोग जो है उसका एक्सेलरेशन और टॉर्सनल मोमेंट है, फिर ड्रिफ्ट, मतलब कि जब अर्थक्वेक आता है तो फिर वैसे जैसे जैसे अर्थक्वेक आएगा पर टाइम सेकंड के हिसाब से, तो वैसे बिल्डिंग की मूवमेंट कैसी होगी वो जो हम लोग टाइम हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस वाले पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम वाले पे हम लोग क्या देखेंगे अभी फ़िलहाल, स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट को हम लोग देख रहे हैं अभी इसमें। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में क्या मतलब क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा वो कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसमें अभी देखेंगे लोड कॉम्बिनेशन। तो लोड कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, ठीक है। तो हम लोगों के एक्स डायरेक्शन जो है ब्लू कलर की लाइन की जो है वो एक्स डायरेक्शन है, फिर रेड कलर की लाइन है वो वाई डायरेक्शन है। तो हम लोग इसके पिक पॉइंट में मतलब सिलेक्ट करते हैं। तो ये स्नैपिंग पॉइंट पे हम लोगों को दिखा रहा है नीचे मैक्सिमम स्टोरी 23 पे 5.64032, ये हम लोगों का जो है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का मतलब जो है डिस्प्लेसमेंट है, ओके। तो ये हमारे जितने भी स्टोरी पे हम लोग जाएंगे उतनी स्टोरी पे हम लोगों को दिखाएगा। ये मतलब कौन सी स्टोरी है, स्टोरी 12 पे मतलब कितना है, ठीक है। और ये एक्स डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना है, इसमें एक्स डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाई डायरेक्शन, ओके। तो हम लोग इसको जो है फिर उसके बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। इसको सेव टू प्लॉट टू ट्री, फिर इसको प्रिंट करना है, फिर इसको जो है कैप्चर इमेज में करना है, ठीक है। और फिर इसको टेबल के फॉर्म में देखना है, इसको मतलब वो रिपोर्ट के फॉर्म में देखना है, ठीक है। फिर हम लोग इसको जो है अभी फ़िलहाल प्रिंट करते क्या होता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप, फिर इसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट, फिर इसके बाद स्नैपशॉट, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। हम लोग इसको जो है ऐड कर देंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के, ठीक है। हम लोग इसका भी जो है स्नैपशॉट ले लेते हैं, मतलब जो हम लोगों के प्रोजेक्ट के रिपोर्ट में जो हम लोग दिखाते हैं उसके अंदर जो काम आएगा ये, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन में दिखाना है तो ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का जो भी मतलब हम लोग देंगे वो हम लोगों के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये मतलब ले लेते हैं अभी इतना, हाँ। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम कंट्रोल एस, देन आफ्टर we'll have to say response spectrum, ठीक है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। तो हम लोगों का ये हो गया, ठीक है। अब सॉरी, इसको मैं PDF को बंद कर देता हूँ। अब इसके जो है स्टोरी एक्स डायरेक्शन मतलब हम लोग जो सिस्मिक देंगे, ठीक है। तो सिस्मिक एक्स डायरेक्शन में देंगे, मतलब हम लोगों ने एक्स के रिस्पॉन्स पे दिया हुआ है, तो ये ऑब्वियसली हमारी एक्स लाइन वाली ब्लू लाइन वाली जो हमारी एक्स मतलब शोज़ कर रही है, ठीक है। तो उसका मैक्सिमम ज़्यादा होगा क्योंकि हम लोगों ने अर्थ को किसके लिए चेक किया है, एक्स ग्लोबल एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। जब हम लोग इसको वाई डायरेक्शन के लिए करेंगे तो मतलब ये वाई डायरेक्शन में मतलब रेड लाइन जो है हमारी इस केस में वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हमारी वाई डायरेक्शन में, इसमें वाई मैक्सिमम रहेगा और एक्स में एक्स मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जो है मॉडल पे देख दिया। अब जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मतलब जो हमने मेथड दिया मतलब इसको एक्स में भी रन करा है, वाई में भी रन करा है। अगर जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम हम लोग जो डिफ़ाइन कर रहे थे उस टाइम पे अगर हम लोगों ने U1 डायरेक्शन ही लिया होता
तो मतलब कोई भी एक प्लॉट जो हम लोगों का मैक्सिमम होता है और एक जो है मिनिमम होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग ने U1 और U2 दोनों डायरेक्शन में इसको लगाया है, मतलब दोनों डायरेक्शन हमारी जो भी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो हम जो है हमको दिखा रही है, ठीक है। तो इसमें साइड में लिखा हुआ है 8.4 सेकंड। 8.4 सेकंड पे कितना होगा 54, ठीक है। और ये मतलब 0.10 सेकंड में -4 होगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना होगा 8 सेकंड में 54 mm जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और मिनिमम कितना होगा 10 सेकंड में -4.8, ठीक है। तो इसका एक वो रहता है, मतलब एक कैलकुलेशन रहता है कि मैं आपको दिखा दूँ वो कैलकुलेशन कैलकुलेटर में, सॉरी हम लोग इसको देख लेते हैं कि जो हमारा 0.004 इंटू जो हम लोगों की जो स्टोरी हाइट होती है, ये हम लोगों की जो स्टोरी हाइट है, ठीक है, 0.012, ठीक है, 0.012, इससे जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों की जो भी मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.012 से, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में मतलब टाइम हिस्ट्री करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं जो है अपने वीडियो को स्टॉप करता हूँ। सो Ctrl+S, saving model, then we'll have to check this.